पिछले दिनों अमेरिका में भारत के दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी समेत अडानी ग्रुप से जुड़े 7 लोगों के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों के मामले की खबर आई थी। ऐसे में यह विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस मामले को लेकर सियासत जोर पकड़ रही है। अडानी मामले को लेकर संसद में भी जमकर हंगामा हुआ। इस मामले को लेकर देश के कई वकील और कई बड़े नेता अब आमने सामने हैं। ऐसे में इस बढ़ते मामले को लेकर पहली बार भारत सरकार की ओर से बयान सामने आया है। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल हाल ही के समय गौतम अडानी को लेकर चर्चा का बाजार बेहद गर्म है। विपक्ष के कई नेता पीएम नरेंद्र मोदी को गौतम अडानी का शुभचिंतक बताते हैं। अडानी मामले को लेकर सियासत अपने चरम पर है। ऐसे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बयान इस मामले को नए मोड़ पर ला सकता है। गौतम अडानी पर क्या बोले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि यह एक कानूनी मामला है जिसमें निजी कंपनी, व्यक्ति और अमेरिकी कोर्ट शामिल है। ऐसे मामले में कुछ प्रक्रियाएं और कानूनी रास्ते हैं और हमें भरोसा है कि उनका पालन किया जाएगा। भारत सरकार को इस मामले में पहले से जानकारी नहीं दी गई थी। हमने इस मामले में अमेरिकी सरकार से कोई बातचीत भी नहीं की है। किसी विदेश सरकार द्वारा अरेस्ट वारंट की सर्विस के लिए क्या किया गया कोई भी अनुरोध आपसी कानूनी मदद का हिस्सा है। ऐसे अनुरोधों की योग्यता के आधार पर जांच की जाती है। हमें इस मामले में अमेरिकी पक्ष से कोई अनुरोध नहीं मिला है। ये एक ऐसा मामला है जो प्राइवेट संस्थाओं से जुड़ा हुआ है और भारत सरकार इस समय कानूनी रूप से किसी भी तरह इसका हिस्सा नहीं है। अब कुछ लोगों के मन में सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिर गौतम अडानी पर क्या आरोप लगे। गौतम अडानी पर क्या है आरोप। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन यानी करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या रिश्वत देने की योजना बना रहे थे। यह पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को यह मामला यूएस कोर्ट में दर्ज किया गया, जिसकी सुनवाई 20 नवंबर को हुई। अडानी के अलावा इस मामले में 7 अन्य लोग भी शामिल हैं। अडानी पर आरोप है कि रिश्वत के इन पैसों को जुटाने के लिए अमेरिकी विदेश निवेशकों और बैंकों से उन्होंने झूठ बोला है। अडानी समूह की कंपनी ग्रीन एनर्जी की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। कंपनी ने कहा है कि रिश्वतखोरी के आरोपों से जुड़ी खबरें निराधार और गलत है। अमेरिकी भ्रष्टाचार प्रैक्टिस एक्ट के तहत आरोप लगाए जाने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी या विनीत जैन पर यूएस डीओजे के अभियोग का यूएस सेक्शन की सिविल शिकायत में निर्धारित मामलों में अमेरिकी भ्रष्टाचार प्रैक्टिस एक्ट के किसी भी उल्लंघन का आरोप नहीं लगा है। अमेरिका में लगाए गए गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी समेत 7 लोगों पर रिश्वतखोरी के आरोपों के बीच अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को शेयर बाजार में सुस्ती के बावजूद अडानी स्टॉक्स तूफानी तेजी के साथ भागते हुए दिखाई दिए। मार्केट में लिस्टेड गौतम अडानी की कंपनियों के शेयरों में ये तेजी अमेरिकी आरोपों पर दी गई अडानी ग्रीन की सफाई के बाद नजर आई, जिसमें कंपनी की ओर से कथित रिश्वत मामले से जुड़े सभी आरोपों को खारिज कर दिया गया। बहरहाल विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर बयान देकर अडानी मामले को फिर नया मोड़ दे दिया है। अमेरिकी रिश्वतखोरी मामले से पहले अमेरिकी शोध एवं निवेश कंपनी हिडनबर्ग सर्च ने अडानी समूह पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे, जिससे वह कुछ समय पहले ही उभरा था। हिडनबर्ग ने जनवरी 2023 में शेयरों में हेराफेरी और लेखा के स्तर पर गड़बड़ी करने के आरोप लगाए थे। अडानी समूह ने हिडनबर्ग के सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद बताया था। फिलहाल अडानी मामले पर अब जमकर सियासत हो रही है। खैर, इतना तो तय है कि ये अडानी केस जल्द थमेगा नहीं और इस पर बवाल होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।